नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और किसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। राइट, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम दो वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे टेल टू टेल। ठीक है, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर ए हमारे पास, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया टेल टू टेल, एक की टेल को दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है। लेकिन बेटा हमें क्या लेना है, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। हमें इन दो एंगल्स में से जो स्मॉलर एंगल है उसी को हमें कंसीडर करना है, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। राइट, तो यहां पे वो कौन सा एंगल है, थीटा। ठीक है, तो जब हम दो वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहां पे दो एंगल्स बनते हैं, दो एंगल्स में से जो स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। राइट, अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं, अगर मेरे पास ये वेक्टर बी है, राइट, दिस इज वेक्टर बी, और वेक्टर ए को, जो यहां पे वेक्टर ए है, इसको मैं पैरेलली इधर शिफ्ट करूं। आपको समझ आ रहा है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए को उठा के मैं इसको पैरेलल इधर शिफ्ट करूं। ठीक है, तो मैंने बी को उठाया इधर से, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। बात समझ आ रही है, ये थोड़ा, ये वेक्टर बी है तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए। राइट, तो एक्चुअल में ए इधर से था, एक्चुअल में वेक्टर ए इधर था एक्चुअल में, लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया। आपको पता है जब हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं ना, तो वहां पे ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दैट मींस वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ये इधर भी ए वेक्टर था, ये इधर भी जब मैंने पैरेलल शिफ्टिंग किया तो इधर भी ये ए वेक्टर ही है। अच्छा, तो यहां पे जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था दैट वाज दिस एंगल, राइट, थीटा। क्या दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों एंगल सेम है? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। राइट, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनके बीच में ये कंसीडर करो ऑफ इंटरसेक्शन लाइन है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या समझ आया बेटा, हमें यहां पे एक पॉइंट समझ आया, या तो जब भी हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना होगा, या तो दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए बेटा, टेल टू टेल कनेक्टेड होने चाहिए, जो उसके बीच में जो सीधा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। या क्या करेंगे, या अगर दो वेक्टर्स को हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे बेटा, हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, तो जो इनके बीच में इंटीरियर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल, यहां पे भी दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, लेकिन जो स्मॉलर एंगल बन रहा है तो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चाहे दो वेक्टर्स को हम टेल टू टेल ज्वाइन करें, तब भी जो उनके बीच का स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या दो वेक्टर्स को हम हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, वहां पे जो स्मॉलर एंगल बनेगा बेटा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। राइट, ये पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, अच्छा, अब देखो दो वेक्टर्स, तो देख, ये एक वेक्टर समझो मेरे पास वेक्टर ए है, और मैंने दूसरा वेक्टर जो मेरे पास है वो इस डायरेक्शन में है। राइट, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो बोलो बेटा इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यहां पे भी कितना होगा, 180 डिग्री। हमने कहा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, दो में से जो स्मॉलर होगा वही होगा, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों क्या है बेटा, दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है, तो यहां पे कौन सा एंगल लेना है, यहां पे आप दो में से कोई भी एंगल ले सकते हैं। राइट, दो में से कोई भी एंगल ले सकते हैं। यहां पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है बेटा, यहां पे थीटा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है दैट इज 180 डिग्री। बट अगर ऐसा कुछ हुआ, ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर को मैंने ऐसे टर्न किया, पहले मेरे पास दो वेक्टर्स ऐसे थे, अब मैंने इसको ऐसे किया तो 180 हो गया,
अब मैं इसको और टर्न करूंगा नीचे की ओर, यहां देख ऐसे, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहां पे भी दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब यहां पे कौन सा लेना है, यहां पे लेना है इंटीरियर एंगल, स्मॉलर वाला एंगल, दैट इज दिस वन। दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, नॉट दिस वन। तो ये फिर से 180 से कम बनेगा। तो पता चला जो एंगल बिटवीन द वेक्टर है ये 0 से 180 तक ही हो सकता है। ये बात आप नोट करके रखें कि ये जो एंगल बिटवीन द वेक्टर है ये 0 से 180 तक ही हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम उसके बाद वेक्टर को टर्न करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि हम स्मॉलर एंगल की बात करते हैं। तो आप याद रखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर जो है ना ये 0 से 180, यानी इट मे बी इक्वल टू द 0 और इक्वल टू द 180 एंड इन बिटवीन देम। बात समझ आ रही? 180 से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलो, तो ये थी बात किसकी, जब दो वेक्टर्स कैसे ज्वाइन है, टेल टू टेल ज्वाइंट है या हेड टू हेड ज्वाइन है, तो हम डायरेक्ट जो इसका यहाँ पे थीटा बन रहा है स्मॉलर एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन हमेशा ये वाला केस बनने वाला नहीं है, ये समझो ये फर्स्ट केस है। अगर हमें डायरेक्ट ऐसा दिया तो हम आराम से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक दो वेक्टर्स गिवन होंगे लेकिन एक का हेड और दूसरी की टेल ज्वाइन हुई होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो। तो ये सेकंड केस है हमारा, इफ द टेल ऑफ वन वेक्टर इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। तो यहां पे देखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो हमें ये एंगल दिया है, ये गिवन है थीटा। तो हम क्या करेंगे, हमें दो वेक्टर्स को या तो टेल टू टेल ज्वाइन करना है या तो हेड टू हेड ज्वाइन करना है। फिर उनमें से जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर ए को, समझो ये वेक्टर बी है, यहां पे वेक्टर बी इधर है, हम इस वेक्टर ए को आगे शिफ्ट करेंगे ऐसे पैरेलल शिफ्ट। तो दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। एक्चुअल में ये था, अब ये है, ठीक है। और ये एंगल हमें गिवन है थीटा, ठीक। अब देखो ये ए एंड बी है, तो इनके बीच का जो एंगल है दैट इज दिस वन, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्योंकि यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये पूरा एंगल बन रहा है, एक तो ये बन रहा है। हमें पता है जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो दैट मींस अब हमें ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये दिया है थीटा, आप समझो हमें ये एंगल थीटा दिया है, हमें ये एंगल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये जो पूरा एंगल है यहां से यहां तक, ये जो पूरा एंगल है ये किसके बराबर है बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। 180, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर है। हमें ये एंगल दिया है, तो 180 माइनस दिस एंगल विल गिव अस द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो मैं कहूंगा यहां पे जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आ जाएगा दैट विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। बात समझ आ रही है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जितना ये थीटा गिवन होगा, चाहे 100 गिवन हो गया, 200 गिवन होगा, तो जो बाकी बचेगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे एक वेक्टर दिया है और ये और एक वेक्टर दिया है, इनके बीच का जो एंगल है ना दैट इज 100 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना है, हालांकि दिस इज नॉट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये इसका एंगल दिया है। ये दोनों की यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक का हेड और दूसरे वेक्टर की क्या है बेटा, टेल है। लेकिन हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स करने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम पैरेलल शिफ्ट करके दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करेंगे। तो बी इधर ही है, ए को हम आगे शिफ्ट करेंगे, ए है इसको हम आगे शिफ्ट करेंगे। समझ आ रही बात, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक। ये एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री, ठीक है। हमें इस एंगल को निकालना है बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्योंकि स्मॉलर एंगल यही है दो वेक्टर्स के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, ये टोटल एंगल कितना है बेटा 180 माइनस क्या करेंगे 100, 180 ये टोटल 180 है, इसको ये माइनस करेंगे 100 तो हमें ये एंगल बच जाएगा। दैट मीन्स 180 माइनस 100, तो वहां पे कितना आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा बेटा 80 डिग्री।
समझ आ रही बात? दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर दैट इज 80। तो अब सिंपल याद रखो आप, जब दोनों के दोनों टेल में, जब दो वेक्टर्स वो टेल टू टेल ज्वाइन होंगे या हेड टू हेड ज्वाइन होंगे, उस टाइम जो एंगल गिवन होगा तो आपको डायरेक्ट वही एंगल लेना है, ठीक है, आपको वही एंगल डायरेक्ट लेना है, स्मॉलर एंगल सीधे लेना है। लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, एक का हेड दूसरे की टेल ऐसे ज्वाइन होंगे, तो वहां पे जो इनके बीच का एंगल गिवन होगा, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 माइनस जो गिवन एंगल होगा थीटा, 180 माइनस थीटा। लेकिन यहां पे आपको डायरेक्ट थीटा लिखना है। समझ आ रही बात? तो और इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन से। देखो, अगर मेरे पास ऐसे हैं, ये दिया है 40 डिग्री, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसी तरह मेरे पास है वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक। ये फिलहाल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस में देता हूं। ये वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में है 80 डिग्री, ठीक है, ये 90 से ज्यादा होगा वैसे, 100 डिग्री। इसी तरह ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसे वेक्टर ए ऐसे वेक्टर बी, इनके बीच में है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें हर एक केस में हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है, ठीक। ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो हमें पता है जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है बेटा, 40 डिग्री डायरेक्ट। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों भी कैसे ज्वाइन है, ये भी दोनों भी कैसे हैं, टेल टू टेल ज्वाइन है, या मैं ऐसे भी बना सकता हूं, एक ऐसे, ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री। ये एंगल, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, यहां पे भी देख बेट, यहां पे ये वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों कैसे ज्वाइन है, टेल टू टेल ज्वाइन है, बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे इसका और एक एंगल बनेगा जो बड़ा एंगल बनेगा, लेकिन हमें कौन सा लेना है बेटा, हमें स्मॉलर एंगल लेना है। तो दैट मींस एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी विल बी 90 डिग्री, राइट। इसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों वेक्टर्स का हेड ज्वाइन है। हम ये पहला ही केस है, चाहे दो वेक्टर्स का हेड ज्वाइंट हो या दो वेक्टर्स की टेल आपस में ज्वाइन करती हो, तो दोनों केसेस में जो वहां पे एंगल दिया होगा स्मॉलर एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब थर्ड केस में अगर हम देखेंगे, यहां पे ए बी का हेड है और ए की टेल है, बीच में 100 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड करना है। तो हमने सेकंड केस में देखा अभी, इस टाइम क्या हम करते हैं, जो थीटा हमें निकलता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो बराबर होता है 180 डिग्री माइनस जो गिवन एंगल होगा, ठीक है, इन दो के बीच में। लेकिन क्या होना चाहिए, जब एक का हेड दूसरे की टेल हो, ठीक, उस टाइम क्या करना होता है, 180 माइनस जो वहां पे एंगल दिया होगा, तो यहां पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा बेटा, 80। या तो आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको अगर आप शिफ्ट करोगे ना, अब देख ये टोटल कितना बनेगा, 180 से ये 100 काट दो, अब क्या बचा, 80। तो दैट मींस इन दो के बीच में एंगल कितना है, 80 डिग्री। सेम यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कि हेड दूसरे का टेल है, तो एंगल बिटवीन द, ये जो वेक्टर्स है ना ए और बी के बीच का एंगल कितना जाए, 30। लेकिन हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना, वो कब निकलता है, जब दोनों के दोनों टेल में हो या दोनों के दो हेड के साथ ज्वाइंट हो, ठीक है। तो यहां हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं 180 माइनस 30 डिग्री, राइट। तो ये हमें क्या देगा बेटा, 180 माइनस 30 कितना होता है, 150 डिग्री। तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। या आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करो आगे, ये शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे 30, ये टोटल एंगल कितना है 180, इतना 30 है तो इतना कितना होगा, ये होगा 150 डिग्री, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड ए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं।